एक्सप्लेनर। मैं हूं शिखा यादव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। इस बार दोनों ही पार्टियों का फोकस आदिवासी वोटों पर है। प्रियंका गांधी एक के बाद एक रैलियां करके माहौल बनाने में जुटी हैं। आदिवासियों को साधने के लिए प्रियंका गांधी ने मंडला रैली से आखिर बड़ा दांव चल दिया। प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 50% से अधिक आदिवासी आबादी वाले जिलों में 6वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। एमपी के आदिवासी बहुल जिलों में 6ठी अनुसूची लागू करने का मतलब मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों में मिले कानूनी अधिकारों को लागू करने का वादा है। राज्य में 50% से ऊपर वाले 6 जिले हैं: बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, डिंडोरी और मंडला। 6ठी अनुसूची के लागू किए जाने के बाद आदिवासी समुदाय को जल, जंगल, जमीन ही नहीं, विवाह विरासत पर खुद का कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार मिल जाएगा। आदिवासी समुदाय फिर तय करेंगे कि किसे खनन, रेत के पट्टे और जमीनें मिलेंगी। साथ ही अपने रीति रिवाज के मुताबिक शादी करने का कानून भी होगा। मध्य प्रदेश की सियासत में 21% आदिवासी वोटर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। 2018 में बीजेपी की सत्ता से बेदखल होने के पीछे एक बड़ी वजह आदिवासी समुदाय की नाराजगी रही है। सूबे की कुल 230 सीटों में से 47 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व हैं, लेकिन उनका सियासी प्रभाव लगभग 80 से ज्यादा सीटों पर है। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में अभी तक कुल 4 जनसभाएं कर चुकी हैं, जिनमें से 3 रैलियां आदिवासी बहुल इलाके में की है। प्रियंका ने एमपी में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत आदिवासी बहुल माने जाने वाले महाकौशल के जबलपुर से की और उसके बाद मालवा के धार और अब मंडला में रैली करके सियासी समीकरण सेट करने की कोशिश की है। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस की सोच आदिवासियों का सम्मान, संस्कृति व परंपराओं को बढ़ाने वाली रही है, इसलिए आदिवासियों को वन अधिकार कानून दिया था, जमीन के पट्टे देने का काम किया। प्रियंका गांधी ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि सभी इंदिरा गांधी को माता कहते थे। खरगोन जिले के भीकन गांव क्षेत्र में तो आदिवासियों ने 37 साल पहले इंदिरा गांधी का मंदिर भी बनवाया था। यहाँ पर शक्ति स्थल, जो कि इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है, वहां से मिट्टी लाई गई थी। इसके बाद प्रियंका ने कहा कि मैं इंदिरा गांधी जी की पोती हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरी शक्ल भी उनसे मिलती जुलती है। मैं जानती हूँ कि आप उनको माता इसलिए कहते थे क्योंकि आपको उन पर भरोसा था। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपने उनको माता माना है तो मैं वही वादे आपसे करूं जो पूरे कर सकूं, जो आपको आगे बढ़ा पाए, वो सच बात हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आदिवासियों की परंपराओं और आस्था से कांग्रेस को जोड़ते हुए कहा कि जब हम आपके बीच आते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके लिए ये काम करेंगे तो हम अपनी पगड़ी आपके सामने रखते हैं। यदि हम ये वादे पूरे नहीं करेंगे तो हमारा सम्मान जाएगा। प्रियंका ने कहा कि एमपी में हमारी सरकार आती है तो 50% से अधिक आदिवासी आबादी है, वहां 6ठी अनुसूची का क्षेत्र बनाया जाएगा। इसके साथ एससी और एसटी के खाली पड़े बैकलॉग पदों को तत्काल भरने का भी भरोसा दिलाया। दरअसल पिछले साल नवंबर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाने वाला पैसा कानून, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कानून 1996 लागू कर दिया। ये कानून संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिकार संपन्न बनाकर प्रशासन का अधिकार देता है, जिसके तहत स्थानीय जनजातियों के जल, जंगल और जमीन पर अधिकार और संस्कृति का संरक्षण सुनिश्चित होता है। शिवराज सरकार ने सूबे के 89 आदिवासी बहुल ब्लॉक में 5वीं अनुसूची को लागू किया है। राज्य में विकास खंड अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, धार, डिंडोरी, नर्मदापुरम, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मंडला, रतलाम, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, सीधी और उमरिया जिलों में आते हैं। ये वही इलाके हैं जो कांग्रेस का गढ़ रहे हैं, जहां बीजेपी ने 5वीं अनुसूची के जरिए अपने खोए हुए सियासी जनाधार को मजबूत करने की कवायद की थी। लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक कदम और आगे चलकर 6वीं अनुसूची लागू करने का वादा कर दिया। मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं, लेकिन उनका प्रभाव 80 से ज्यादा सीटों पर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 30 आदिवासी सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 16 सीटें ही जीत सकी। 2013 में बीजेपी 31 और कांग्रेस 15 आदिवासी सुरक्षित सीटें जीती थी, जबकि 2008 में बीजेपी 29 और कांग्रेस 17 एसटी सीटें जीत पाई थी। वहीं 2003 में बीजेपी की मध्य प्रदेश की सियासत में वापसी में आदिवासी वोटों का अहम रोल था। तब राज्य की 41 सुरक्षित सीटों में से बीजेपी 37 और कांग्रेस महज 2 सीटें ही जीत सकी थी।
कांग्रेस ने पिछले चुनाव में आदिवासी बहुल इलाके में अपनी पकड़ बनाकर 15 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी को बेदखल कर दिया था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते बीजेपी 15 महीने के बाद फिर वापसी कर गई। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आदिवासी मतदाताओं की अहमियत को समझते हुए सियासी दांव चल रहे हैं। देखना है कि इस बार आदिवासियों की पहली पसंद कौन सी पार्टी बनती है। समाज और सियासत से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।